हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शुरू शुरू में लाइक द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स निमानिता प्रोजी ने शुरू में बोला था कि हमें क्या करना है, कोर्स को लाइक जो हमारे सेशंस होंगे उसको थोड़ा इंटरैक्टिव रखना है, ताकि जो चीजें हों वो कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में रिमाइंड रहे, और फिर क्योंकि हम कन्वे करेंगे एक दूसरे को चीजें, तो हमें याद भी रहेगी और फिर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो हमें भगवत गीता को नॉर्मली ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ अभी क्लासेस हो रही हैं तो बस अटेंड करना है, अटेंडेंस लगानी है, बस हो गया। नो, हमें भगवत गीता को एक सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करनी है। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने सब्जेक्ट्स की नोटबुक बनाता है, और चैप्टर वाइज उसको अच्छे से लिखता है ना। उसमें जो टीचर्स उनको लाइक नोट्स बनवाते हैं वो नोट्स करता है। इस तरह से फिर वो कंप्लीट जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छे से समझ पाता है, और उस पे एक कमांड कर पाता है अच्छी तरीके से। तो हमें भगवत गीता को इस वे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो कोशिश करिए कि फिर से शायद वीडियो रुक गया था। नेटवर्क इज सो अनस्टेबल है। नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है। हम्म। तो हमें उसको हमें जो कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं भगवत गीता में, जो भी वर्स बाय वर्स हम जा रहे हैं, आगे चैप्टर वाइज जा रहे हैं, तो हमें ट्राई करना है कि हम उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, ताकि एट लास्ट जब हम उसको रिमाइंड करेंगे तो हमें चीजें कनेक्ट होके आएंगी। फिर ऐसा नहीं कि पीछे जो भी पढ़ा सब कुछ भूल गए। एंड फिर इन अपकमिंग वीक्स असाइनमेंट्स भी आने वाली है, जिसपे लास्ट चैप्टर्स जो हमारे बीते रहेंगे उस पर फिर हम चर्चाएं करेंगे, वो चीज होगा। तो उसके लिए हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं, जैसा कि हम डेली करते हैं, कल हमने क्या किया था? आप ही का पार्टिसिपेशन आता है माता जी, बस। एनीवन एल्स? पूजा माता जी को छोड़ के। हरे कृष्णा प्रभु। जी, हरे कृष्णा। किन्होंने बोला? हाँ प्रभु, कल हमने ये सीखा था कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित करके करें, क्योंकि वरना पुण्य कर्म और पाप कर्म होगा तो बंधनकारी होगा। अच्छा, उसे क्या होगा फिर? उससे वापस जन्म लेना होगा, वापस इस संसार में आना होगा। करेक्ट। और हमने क्या किया था? प्रभु जी, ये जानते हुए कि हम अपने सारे कर्मों को भगवान के ऊपर समर्पित करें। अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें पुण्य भी समर्पित करना पड़ेगा, वरना हम उस पुण्य का फल भोगने के लिए भी हमें दोबारा इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कलयुग में जो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं वो पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि हमें वो आहुतियां ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो भगवान का जाप, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा यज्ञ है। मतलब भगवान सबसे बड़ा कर्म संकीर्तन। योग है करेक्ट। अ, धरती पे। सबसे बड़ा यज्ञ है, हाँ हरे वही यज्ञ है। कलयुग के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। आगे चल के जो श्लोक आएगा उसमें मैं आपको कुछ पास टाइप्स बताऊंगा, जिससे पता चलेगा कि कैसे संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग के लिए स्पेशली बना गया है ना। ठीक से। जी हम्म। प्रभु जी। और क्या किया था हमने? और हमें जो भी भोजन खाना है वो भगवान को अर्पित करके खाना है, प्रसाद रूपी। करेक्ट करेक्ट, हमने प्रसाद का महत्व समझा था कल, के हमें भोग कैसे लगाना है, और प्रसाद का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। ठीक है, और क्या किया था? हमने डेमिगॉड्स की अथॉरिटी को देखा था, किस तरह से डेमिगॉड जो है हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं भगवान के आज्ञा अनुसार, है ना। और अगर हम उन चीजों का मिसयूज करते हैं उनको, विदाउट, हमने देखा था ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुल, है ना। तो अगर हम बिना देवी देवताओं जो चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसे यज्ञ में समर्पित नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? चोरी करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पॉकेट में एक पेन है और वो पेन अगर मैं ले लूं आपको बिना बोले हुए ऐसा करके उठा लूं, क्या आप मुझे क्या बोलोगे? है ना, वो आपकी वस्तु है, उस पर आपका अधिकार है, लेकिन मैंने उसको ले लिया और आपको बिना बताए ले लिया, तो क्या हुआ? वो एक ऑफेंस हुआ, है ना। तो उस चीजों से उसे उसे कहा गया चोर, कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म को करता है और यज्ञ में बिना अर्पित किए चीजों को भोगता है, तो वो क्या होता है? चोरी होती है। ठीक है, इस तरह से हमने समझा। ये चीज था। तो वेदो जो डेमिगॉड्स हैं उनकी अथॉरिटी को वहां पे बताया गया था कि डेमिगॉड्स किसको कहते हैं, है ना। जो देवी देवता है उनका कर्तव्य क्या है, वो क्या कर्म करते हैं, मतलब उनका जो ड्यूटीज है वो किस तरह से अपने ड्यूटीज को करते हैं और किसके अंडर गाइडेंस में आते हैं। भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति, है ना। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो किस तरह भगवान के अंदर काम करते हैं, डेमिगॉड्स किस तरह भगवान के अंदर काम करते हैं। हमने कैबिनेट का एग्जांपल देखा कि किस तरह से एक सरकार होता है, सरकार के अंदर अलग अलग कैबिनेट्स होते हैं, है ना। अलग अलग मंत्रालय होता है और उस मंत्रालय अलग अलग चीजों अलग अलग लाइक सेक्शंस पे काम करके एक गवर्नमेंट को पूरा रन करता है। उसी तरह से इतना बड़ा मैनेजमेंट है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो काफी उतना लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं होता, अगर हम उसको तुलना करें किससे, इस पूरे पृथ्वी से, इस पूरे ब्रह्मांड से, और मल्टीपल यूनिवर्सेस आर देयर, राइट। तो अगर हम उनसे कल्पना कंपैरिजन करें हमारे इसका लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बहुत ही कम है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने के लिए इतना प्रगाढ़ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इतने बड़े पृथ्वी, इतना बड़ा जो संरचना है भगवान का, इसको रन करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ेगी। तो वो कौन करते हैं? उस वहां के कैबिनेट्स कौन है? डेमिगॉड्स है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ठीक है। हमने देखा क्या कि भगवान के अलग अलग जो अंग है, अंग में क्या निवास करते हैं? देवी देवता निवास करते हैं। सब भगवान की अलग अलग अंगों की सेवा करते हैं, इस तरह से हमने देखा। तो एक भगवान को तुष्ट करने से क्या हो जाता है? सारी देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। इस चीज को हमने देखा। वहीं पे यहाँ क्या कहा गया है, ये जो अगला श्लोक है हम अभी कवर करेंगे। तो कल का पूरा क्लियर है, कल तक का कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। जी समीक्षा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? एडवाइस क्या? ओके, तो अभी तक क्लियर है सबको, हम आगे बढ़े। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ऐसा करके बताया गया यहाँ पर। अन्न मतलब अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं, तो मतलब क्या उत्पन्न होते हैं यहाँ पे बताया गया कि अन्न से उत्पन्न होते हैं। जीवन जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अन्न से मिलती है। तो श्लोक में ये बता रहे भगवान कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। ठीक है, हमें जीवन कहाँ से मिलता है?
अन्न से मिलता है। हर एक जीव अन्न पे आश्रित है, तभी वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ये कर्म का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर अन्न नहीं रहेगा तो ये पूरा जो जीवन हमारा चल रहा है उसका हम सोच भी नहीं सकते। तो अन्न से ये चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, ऐसा बताया गया है। तो ये एक साइकिल है, किस तरह से चीजें होती है। हम जीव जो कर्म करता है उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती है ना, जिसको वो फुलफिल करता है, तब वो अपने शरीर का निर्वाह कर सकता है। वही भगवान पिछले श्लोकों में बताया कि अपने लाइक एक क्षण के लिए भी आप कर्म से दूर नहीं रह सकते। हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को, देहधारी जीव को अपना नियत कर्म करना ही पड़ेगा, अगर उसे अपना शरीर निर्वाह करना है। शरीर निर्वाह के लिए अन्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अन्न हमें कहाँ से मिलता है, ये चीज समझने वाला है। अन्न कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली धरती माता से हमें अन्न प्राप्त होता है, लेकिन क्या सिर्फ अकेली धरती हमें अन्न दे सकती है? नहीं दे सकती है। उस अन्न के उपजने में काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जो प्रचुर मात्रा में जो हवा लगती है, वो हवा चाहिए होती है हमें। जितनी उसको पानी की आवश्यकता है, वो पानी चाहिए होती है। धूप की आवश्यकता है, धूप चाहिए होती है। मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, तो अलग अलग उसको जो हम ये क्या बोलते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से अन्न उपजता है। किसान जो है अन्न के पीछे काफी मेहनत करता है उसको उपजाने में, तो उसको निरीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इन सारे कर्मों को, इन सारी चीजों को मिला करके जो है अन्न की उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर एक आ जाता है, वो क्या आता है? वर्षा। अगर पानी नहीं होगी तो कोई भी जो वृक्ष है या फिर पौधे हैं या फिर अन्न है, वो नहीं उपजेगा, वो अन्न हमें नहीं दे सकते। तो वर्षा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अन्य चीजों। और बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, हवा हो गई, धूप हो गया, ये सब क्या है? अलग अलग डेमिगॉड्स के द्वारा दिए गई चीजें हैं। हर डेमिगॉड्स इन चीजों को अलाउ करते हैं अपनी अपनी अथॉरिटी के हिसाब से, और फिर ये एक कंप्लीट प्रोसेस बन के वो हमारे सामने आता है। ये चीज होती है। तो वर्षा की बात की गई है कि अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञ से आती है। जब यज्ञ हम करते हैं और जब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होकर भगवान उस वर्षा को प्रदान करता है, फल रूपी वर्षा को प्रदान करता है। फिर अन्न उपजता है और फिर जीवात्माएं उस अन्न को ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करती है। इस तरह से बताया गया है। तो यज्ञ यज्ञ होता है। और यज्ञ क्या हुआ? तो हमारे नित्य कर्म जो होता है, हमने क्या बताया? कर्म योग कहा गया ना इसको। तो कर्म जो हम करते हैं उसे हमें यज्ञ में समर्पित करना होता है। हमने पिछले सत्रों में देखा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसे हमें भगवान को समर्पित करना है। तो व्हाट इज दैट? यज्ञ, है ना। भगवान विष्णु को समर्पित किया हुआ चीज, जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ कहते हैं। ये बताया गया। तो यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कलयुग में अभी हमने बातें की कि कलयुग में जो यज्ञ है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। इसमें एक पास टाइम मैं आपको बताता हूँ। हमारे लाइक एक बहुत ही एक लाइक आचार्य हुए, हिज डिवाइन ग्रेस, लाइक हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज। परम पूज्य गोविंद स्वामी महाराज, एक बार एक जगह था, एक देश था, वहां पे काफी ज्यादा सूखा पड़ रहा था। कई वर्षों से वहां पे बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, तो भक्तों को काफी चिंता हो गई हो जाएगी कि वहां पे भी हमारे लाइक इस्कॉन का काफी सेंटर उस समय में डेवलप हो चुका था। तो भक्तों को काफी चिंता हुई, वहां पे अकाल फैल गया था। जिनको देखते हुए जो भक्त थे वहां पे, उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज ऐसी ऐसी यहाँ पे स्थिति है, सो हम क्या क्या किया जा सकता है? हमें यज्ञ की आवश्यकता है, सो आप कृपया पधारें और संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे लाइक उसको कंक्लूजन में लाए, उसको वहां पे परफॉर्म किया जाए संकीर्तन यज्ञ को। तो गौर गोविंद साई महाराज वहां गए और उन्होंने घन घोर ऐसा संकीर्तन किया। सारे भक्तों ने मिलकर, 100-200 भक्तों ने मिलकर ऐसा संकीर्तन किया, वहां पे ऐसी प्रचुर मात्रा में बारिश हुई कि वहां फिर सब कुछ फलने फूलने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह संकीर्तन यज्ञ जो है, क्या होता है कि इस पृथ्वी पे जितने भी लाइक चीजें हो रही है, जितने भी उल्टी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो इस पृथ्वी की बैलेंस को बिगाड़ती है, तो हम देखते हैं कि उसका जो यू उसका जो रीजन है, कोर रीजन है, वो रीजन क्या है? रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। ठीक है, वही हमने पढ़ा कि जो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, वो क्या है? चोर है। तो ये हम देखते हैं कि आज पृथ्वी पे क्या हो रहा है कि अलग अलग रिसोर्सेज का जो है गलत मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है ना। क्या करता है?
इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ये देखते हैं। तो उन सब की वजह से जब पाप कर्म बहुत हो जाते हैं, लोग अपनी भोग वृत्ति के लिए काम करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञों का अभाव होता है, उस स्थिति में क्या होता है, वर्षा कम होती है, ये चीज होती है। और वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, कई लोग उसमें मारे जाते हैं, ये चीजें होती है। तो आपने चोरी तो कर ली, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी ना, पनिशमेंट से कब तक बचोगे, ये चीज होता है। तो इंसान कर्म करके उसको भगवान को समर्पित ना करके अगर ये सोचता है कि हाँ मैं पूरा भोग लूंगा, आनंद से भोग के फिर एक दिन तो मरना ही है, मर जाऊंगा, जनरली यही विचारधारा है समाज में कि बहुत कठिन परिश्रम करो और फिर उसके फल को भोगो, और फिर एक ना एक दिन तो मरना ही है, 4 दिन की जिंदगी है ना, जी ले, वो एक सॉन्ग भी आता है, जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, तरह से। तो कॉलेजेस में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका बेसिकली मेंटालिटी यही होता है कि अरे ये 4 साल है, 4 साल ही तो जीवन है, पूरा जीवन इसे बिताना है। और वैसे धारणा के साथ वो गलत गलत चीजों में लग जाते हैं और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके माता पिता इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनके पीछे, लेकिन क्या करते हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उनको जो उसका उनको फल मिलना चाहिए वो फल उनको नहीं देते हैं, तो ऐसे लोग क्या है, चोर कहलाते हैं। ये भगवत गीता हमें बताती है। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि किस तरह से अन्न उपजता है, और भगवान विष्णु किस तरह से जब संतुष्ट होते हैं तो वर्षा प्रदान करते हैं, और वर्षा से फिर अन्न उपजता है, और फिर वो अन्न ग्रहण करने के बाद ही ये पूरा जीवन जो है संतुलित होकर एक तरह से चलता है। ठीक है। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे से एक तात्पर्य में बहुत ही ब्रिलियंट बात प्रभुपाद लिखते हैं कि किस तरह से जो है ये एक पोषण है हमारे लिए, यज्ञ क्या है, पोषण है। और यज्ञ में जो हम यज्ञ कर्म जो हम करते हैं, जैसे कि अन्न होता है, अन्न के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि हम प्रसाद भोग लगा, कल हमने चर्चा की कि हम किस तरह से प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम वो खाते हैं। तो क्या है, क्योंकि वो सैंक्टिफाइड फूड है, उसमें जो भी कर्म फलते हैं हमने उसको धो दिए भगवान को ऑफर करके, वो पवित्र हो गया। तो अब क्या है, वो एक औषधि के समान काम करता है। जैसे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि किस तरह से एक वायरल इन्फेक्शन जो होता है, एक छुआछूत वाली जो बीमारी होती है, इसको आज के टर्म में वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, वायरल डिजीज, जैसे कि अभी पैंडेमिक आया था, कोविड आया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बच गया, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो नहीं बच पाया, ये हमने देखा। उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन है, वो प्रसाद जो हम लेते हैं, वो किसके प्रति है, वो किसके जैसे है, वो है उस एंटीटोड के जैसे, वो उस वैक्सीन के तरह है, जो सारे भौतिक कलमशों से, जितनी भी बुराई है, उस बुराई से हमें बचा कर रखता है और हमें आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है। जो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ना, वो पोषण प्रदान करता है, वो नर्चरिंग हमें वो नर्चर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नर्चर सब्सटेंस हम हमारे अंदर सब्सटेंस को डेवलप करता है। तो इस तरह से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो सैंक्टिफाइड फूड है, जो भगवान को हम भोग लगाते हैं, जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन है, अन्न है, उसकी जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। एक और चीज प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि किस तरह से जो है आज फैक्ट्री फूड, जो इनऑर्गेनिक फूड है, उसके तरफ जो मानव जाति है वो पूरी तरह प्रवृत्त हो रही है। पैकेज्ड फूड उनको काफी ज्यादा इंडल्ज कर रहा है खुद में, फैक्ट्री में बने खाने वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं ना। 2 मिनट इंस्टेंट नूडल उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है कि इसको पकाना नहीं पड़ता, बस ऐसे करके खोल दो और खा लो, इस टाइप का वो चीज उन्हें पसंद आ रहा है। उसके बाद फिर वो नॉन वेजिटेरियन फूड काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके बारे में प्रभात क्या बोल रहे हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड आप खाओगे, उस जीव को भी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है, उन्हीं पेड़ पौधों से मिल रहा है ना। इसे प्रभात बताते हैं। तो जब तक वो घास फूस वो शाक नहीं खाएंगे, तब तक उनमें मांस नहीं बनेगा, जिस मांस को आप खा रहे हो। तो उसके लिए भी हमें भगवान पे ही आश्रित होना है। आप ये मत समझो कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी ब्रिलियंट एंड यू कैन डू एवरीथिंग बाय योर ओन। नो, उसके लिए भी आपको प्रकृति पे, भगवान पे निर्भर ही होना पड़ा है, तभी आप उसको ले पा रहे हो। ये चीज बताते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई हैं एंड पीपल वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, कि अरे अगर ये नहीं भी होगा तो हम अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, खाने के लिए भोजन नहीं होगा तो हम पैकेज्ड फूड खा के रह लेंगे, ऐसा। लेकिन ये गलत धारणा है, इस चीज को हमें समझ आता है। कर्म ब्रह्मो उद्भवम्, विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पे ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल जो है वो वेद के लिए किया गया है। ठीक है, तो ब्रह्म शब्द हम अलग अलग जगह पे गीता में देखेंगे
कि अलग अलग जगह पे ब्रह्म शब्द की दो तीन मीनिंग दी गई। एक ब्रह्म तो वो है जो इस पूरे लाइक मैनिफेस्टेशन में, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में हर जगह क्या है, मैनिफेस्टेड है, हर जगह वो उद्भुत है, ऐसा एक ब्रह्म है। फिर ब्रह्म भगवान के लिए भी यूज किया गया, वो ब्रह्म भी भगवान ही है, भगवान का एक पोर्शन है, भगवान की एक जो मैनिफेस्टेशन है भगवान का एक। भगवान के तीन मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक स्वयं भगवान, उसके बाद परमात्मा, और फिर ब्रह्म। ब्रह्म वो जो हर जगह प्रेजेंट है, और परमात्मा जो है वो परमात्मा रूपी हमारे हृदय में स्थित रहते हैं, जो साक्षी होते हैं, साक्षी रूपी हमारे हृदय में स्थित रहते हैं। और फिर भगवान का अपना एक रूप है, भगवान का स्वयं रूप है, तो वो भगवान आगे भगवत गीता में चल के क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भगवान के कितने रूप हैं? तीन रूप है, भगवान स्वयं भगवान, उसके बाद परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है परमात्मा रूपी, एंड तीसरे ब्रह्म जो हर जगह स्थित है, ये चीज। तो यहाँ पे वेद का ब्रह्म का जो अर्थ है वो वेद से, वेद को कहा गया है, क्यों? क्योंकि जो ये वेद है स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं। कहीं और से नहीं आए हैं, स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, ऐसा भगवत गीता बताती है। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो हर चीज का एक मैनुअल होता है। हम जब कुछ करते हैं ना, हम कुछ लाइक कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हम कुछ खरीदने जाते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसी तरह मानव जीवन दुर्लभ, मनुष्य जन्म कहा गया है कि जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत ज्यादा रेयर है। और इस ह्यूमन लाइफ का जो यूज है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें पता चलता है वेदों के द्वारा। वेद हमें ये चीज बताती है, वेदों के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि एक सेकेंड,